तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सारा का सारा सॉल्यूशन हिंदी में होने वाला है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 3 आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपको आ रहा होगा यहाँ कहीं पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमारा कह रहा है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, कोई आयताकार एक हॉल है जिसका जो फर्श का परिमाप है वो कितना दे रखा है, 250 मीटर हमें दे रखा है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों ओर दीवारों का पेंट करने की जो लागत, जो टोटल खर्चा आया है वो कितना है, 15,000 है। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी हमें चीज़ें दे रखी हैं सबसे पहले आप वो लिख दो। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो जो हॉल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। आप जानते हो ये कि हॉल की कुछ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो इसकी कुछ लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। ये हमें चीज़ें दे नहीं रखी है। लेकिन जो उसका फर्श हो उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप कुछ इस तरीके से होगा, आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो इसका शेप होगा कुछ L इंटू का B करके। तो सबसे पहले जो भी हमें दे रखा है वो हम लिख देंगे, और जो भी हमें याद रखो इसका परिमाप हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 250 मीटर हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, 250 मीटर एग्जैक्टली हमें दे रखा है। तो बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखो लंबाई ना लंबाई दिए, ना चौड़ाई दिए, ना ऊंचाई दिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना लंबाई को हम मान लेंगे L। क्या मान लेंगे हम, L। ऐसे ही चौड़ाई को मैं मान लूँगा B, और ऊंचाई को मान लूँगा मैं H। तो बस अब क्या है, प्रश्न के अनुसार जो भी हमें चीज़ दे रखी है वो सब लिख दो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है। तो सबसे पहले देखो मेरे को क्या दे रखा है, इसमें मेरे को दे रखा है परिमाप। आप क्वेश्चन में देख सकते हो परिमाप मेरे को दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है मेरे को, 250 मीटर दे रखा है। अब आप जानते हो इसका परिमाप क्या होगा, आपको मैंने पहले भी फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। वो होगा 2L प्लस का B होगा इसका परिमाप। इसके मतलब जो परिमाप होगा 250 के बराबर होगा। तो हमारा परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस का B इक्वल टू में 250। तो ये हम क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये जो डायग्राम है सिर्फ समझाने के लिए था, तो अभी मैं इसे अब रब कर देता हूँ। आप बाकी अपनी कॉपी में डायग्राम बना ही रखें, मतलब रखने रहने देना, मिटाना मत उसको वहाँ पे से। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है, तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब आप ज़रा ये समझने की कोशिश करना कि सब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि एक बॉल का जो रेट है, मैं एग्जांपल अभी बता रहा हूँ, वो 10 रुपये है। और किसी लड़के ने जो खर्च कर दिया है, मतलब इन्हीं बॉलों को ख़रीदने में जैसे 100 रुपये खर्च कर दिए हैं। तो एक बॉल 10 रुपये की है और उन्होंने 100 रुपये खर्च करे हैं, तो कितनी बॉलें खरीदी होंगी, 10 बॉलें खरीदी होंगी। 10 बॉलें खरीदी होंगी तभी 100 रुपये खर्च हुए होंगे। तो अब आप ये समझिए कि वो कह रहा है कि एक मीटर बनाने का, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है 10 रुपये प्रति मीटर बनाने का चार्ज करेगा। जो भी बना रहा है वो कहेगा मैं 1 मीटर बनाऊंगा और 10 रुपये प्रति चार्ज करूंगा। जो लास्ट में जो बिल आया है वो आया है 15,000। तो अगर मैं 10 में से वो 15,000 को 10 से डिवाइड करा दूँ तो पता चल जाएगा कितने मीटर्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे कुल क्षेत्रफल। देखो भाई कितने का खर्चा है हमारा, टोटल 15,000 का। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा खर्च। और वो जो चार्ज लगा रहा था प्रति मीटर कितने था, वो 10 रुपये था। वो कह रहा था कि मैं हर एक मीटर पे 10 रुपये चार्ज करूँगा। और बाद में जब हमने जैसे आके उससे पूछा कि काम हो गया तो कह रहा है कि हाँ 15,000 का बिल आया है। तो अगर मैं 10 रुपये को टोटल अमाउंट में से
डिवाइड करा दूँ तो आपका क्या निकल के आएगा, कितने मीटर्स निकल के आए, इसका मतलब आपके 1500 मीटर होंगे। तो कुल क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आ गया, 1500 मीटर निकल गया है। तो हमारा कुल क्षेत्रफल आ गया है। अब आप जानते हो ये 4 दीवारों की बात कर रहा था और एक फर्श की बात कर रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, आप जानते हो, 2LB मल्टीप्लाई बाय H, यही होता है। और ये किसके बराबर है, 1500 के। अब देखिए ये 2LB हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमने मान रखी थी, तो 2LB के बराबर क्या था, 250। तो इसका मतलब 2LB की जगह मैं 250 लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 250 मल्टीप्लाई बाय H इक्वल टू में 1500, और यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1 से, हमने इक्वेशन नंबर 1 से 2L+B की जगह हमें दे रखा था 250, तो हमने इसकी जगह सिंपल 250 लिख दिया है, ठीक है। तो अब ये आप जानते हो मल्टीप्लाई में तो किस तरह चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो H ऐसे कैसे ही 1500 अपॉन में 250, इससे कट जाएगा। 25 के टेबल में हमारा 150 आता है कितने टाइम्स पे, 6 टाइम्स पे, ठीक है, 6 टाइम्स पे आता है। तो इसका मतलब जो उसकी ऊंचाई थी, वो कितनी थी, 6। वो कितनी थी, 6 सेंटीमीटर की। ये सब कुछ चल रहा, मीटर में चल रहा था, तो मीटर 6 मीटर थी उसकी ऊंचाई, उस कमरे की ऊंचाई जो भी थी, हॉल था उसकी ऊंचाई 6 मीटर थी। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो भी हमें दे रखा, मतलब कुछ हमें दे नहीं रखा था, तो हमने मान लिया था LBH मान लिया था। परिमाप मेरे को दे रखा था, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, जो फर्श होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है इस तरीके से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का होता है 2L+ का B। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया। अब देखो 4 दीवारों की बात कर रहा था, वो कह रहा था 4 दीवारों को बनाने में टोटल खर्चा उसका कितना आया था, 15,000। लेकिन वो कह रहा था मैंने जो भी खर्चा है प्रति मीटर 10 रुपये से चार्ज किया है। तो अब हम ये देखेंगे, अच्छा 10 रुपये प्रति मीटर से चार्ज किया और टोटल खर्चा कितना है, 15,000। तो अगर मैं 15,000 को 10 से डिवाइड करवा दूंगा तो आपका टोटल मीटर निकल आएंगे कि कुल कितने मीटर रहे होंगे। तो उसका मतलब हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया, 1500। 4 दीवारों की बात कर रहा है तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे हॉल की तो बात कर नहीं रहा था। तो 2L+B की जगह अब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 250, इसको नीचे ले जाएंगे, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब उतार लीजिए, अभी मैं सब कुछ रब करने वाला हूँ। तो आई होप आप सब ने उतार लिया होगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को एक बारी गौर से देखें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखें। अगर आप बीच में स्किप कर करके देख रहे होंगे तो आपका जस्ट टाइम वेस्ट होगा, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं होगा। तो आप वीडियो को पूरी देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर डेली ऐसी वीडियोज़ आती हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी होम स्क्रीन पे चल रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट, कोई डब्बा है जिसके अंदर पेंट भरा है, जैसे आप डब्बा होता है ना उसके अंदर कोई पेंट भरा हुआ है, ठीक है। अब वो डब्बा का कोई आकार नहीं है, मेरे को नहीं पता है, वो सिलेंडर टाइप होगा, किसी भी टाइप हो सकता है। तो उसके अंदर जो भी पेंट भरा है वो कह रहा है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कर सकता है। हम कहते हैं ना कि ये 1 लीटर का डब्बा है तो इतने एरिया में पेंट कर सकता है। तो जो भी पेंट का डब्बा है वो 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। इस डब्बे के पेंट से एक ईंटें हैं जिसका LBH लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर की कितनी सारी ईंटें, उसका नाम क्या है, पेंट की जा सकती है। एक बात बताइए, हमें दे रखा है कि इतना सारा पेंट है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ना कि पूरी एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है। जब ईंट का क्षेत्रफल आ जाएगा तो पेंट की जितनी क्वांटिटी उससे डिवाइड करा देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा कि कितनी ईंटें कर सकते हैं। तो बस फिर देखो, ईंट कुछ इस तरीके से बनती होगी, आप जानते हो ईंट घनाभाकार होती है, तो इस तरीके से दिखती होगी कुछ, जिसकी लंबाई हमें कितनी दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। तो बस
तो सबसे पहले देखो हमें कितना पेंट दे रखा है, पेंट कुल पेंट मेरे को दे रखा है 9.375 मीटर स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें ज़रा बारीकी समझना, ये मीटर स्क्वायर में है और ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब मेरे को इसे सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो बस फिर सेंटीमीटर में 9.375 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में, देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे कितनी बार 100 आएंगे, 2 बार। स्क्वायर है तभी 2 बार आएंगे, अगर 1 बार मीटर होता तो 1 ही बार आता, ध्यान रखना। इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो फिर आपका आ जाएगा 9375 1 2 3 0 93,750 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर में। तो बस अब एक, जब आपका इतना एरिया ये कवर कर सकता है सेंटीमीटर में, तो एक ईंट का क्षेत्रफल निकालो, जो कि ऑब्वियस सी बात है सेंटीमीटर में ही निकलेगा। तो ईंट का कुल क्षेत्रफल, अब देखो भाई कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2LB प्लस का BH प्लस का HL ब्रैकेट क्लोज। तो जो जो हमें दे रखा है सब कुछ लिख दो। तो 2 ऐसे कैसी, L की जगह हमारा क्या आ जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का 10 मल्टीप्लाई बाय H की जगह क्या आएगा 7.5 प्लस का HL 7.5 और L मतलब 22.5, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 22.5। 2 ऐसे कैसे, 22.5 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो आपका कितना आ जाएगा 225 प्लस का 10 की मल्टीप्लाई 7.5 से होगी तो आपका कितना आ जाएगा 75 प्लस का 7.5 की मल्टीप्लाई 22.5 से होगी तो आपका ये कैलकुलेट कर लेना, मैंने पहले ही करके रख रखा है। तो आपका आएगा 168.75। ठीक है, आप इन सब को टोटल करवाओगे तो आपका 2 ऐसे कैसे, इन सबको आप टोटल करवाओगे तो आपका लमसम आ जाएगा 468.75। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे, दोनों की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा ये लमसम 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में था इसलिए स्क्वायर में आंसर आया। अब देखिए इतना सारा पेंट है हमारे पास और एक ईंट इतनी है, तो बस डिवाइड करा तो देख लो कितनी ईंटें निकलेंगी। तो कुल पेंट की गई ईंटें, तो टोटल पेंट हमारा कितना है, इतना निकल के आया सेंटीमीटर में 93750। और कितना हमें ईंट का एक क्षेत्रफल कितना है, इतना है 0.5। देखो पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 0। अब ये इससे कटेगा तो कितने, पूरे 100 पे कट जाएगा, तो इसका मतलब 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं इस एक डब्बे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, पेंट में जो भी था उसको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया, उसके बाद एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लिया और दोनों को डिवाइड करा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये सारा उतार लीजिए और ये डायग्राम ज़रूर बनाना, एग्जाम में इसके नंबर ज़रूर मिलते हैं। तो आई होप आप इन सब ने उतार लिया होगा। तो चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5th क्वेश्चन। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। वैसे भी हमारा चैनल अभी बहुत ज़्यादा नया है। तो चलिए आप जब तक क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th आपके यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं भी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5th एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है एक घना का डब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है
तो देखो घनाकार क्या होता है, घनाकार क्या होता है, घनाकार होता है घन। तो घन आपका कैसे होता है, पासे के जैसा होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है ना। तो उसका अगर एक हमें किनारा 10 दे दिया है तो ऑब्वियस सी बात है सारा का सारा 10 10 10 ही होगा सेंटीमीटर। और एक दे रखा है घनाभाकार, तो घनाभाकार क्या होता है, घनाभ ही होता है, तो उसका भी मैं बना लेता हूँ। तो घनाभाकार का भी हमें देखो कुछ दे रखा है, इसमें देखो मैं लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 12.5, फिर दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई मेरे को कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई मेरे को कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो भी क्वेश्चन कह रहा है हम पढ़ देते हैं। तो सबसे पहले देख मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है तो इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घनाभाकार की हमें ये दे रखी है। ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, किस डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। याद रखना पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी कहेगा आपको सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, कुछ भी कहे अगर उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि दोनों में से किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा और कितना कम होगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, कुल क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो बस याद रखना जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो क्या निकालना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब भी याद रखना कुल का नाम आ जाएगा तो हमेशा क्या निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल ही निकालेंगे, भले ही कुछ भी उन्होंने बोल रखा हो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, कुल संपूर्ण क्षेत्रफल बोलेगा, तो आपको लेकिन सिर्फ क्या निकालना है, कुल क्षेत्रफल निकालना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो बस सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो निकाल देते हैं, बाकी सब कुछ बाद में सॉल्व कर देंगे। तो पहला जो हमें कह रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, घन के लिए करेंगे। पहला हमें ये दे रखा है घनाकार के लिए। तो सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है, हमें एक चीज़ दे रखी है, इसमें क्या दे रखी है, भुजा क्या होती है, ए होती है, और वो हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, लिख लिया मैंने। अब इसमें मेरा क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, इसका भी निकाल देंगे। तो बस तो पृष्ठ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल सी बात है, क्या होता है आपका, इसका 4a² होता है, 4a²। तो 4 ऐसे कैसे ही एक ही जगह क्या आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर, 4 ऐसे कैसे ही 10 की ये हो जाएगा अपना 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और अपना कितना हो जाएगा 400। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में इसी का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो अभी निकाल देता हूँ एक बार में मैं कुल क्षेत्रफल, बाद में फिर इसका निकाल देंगे। ठीक है, तो इसी का कुल क्षेत्रफल निकाल दो। तो कुल क्षेत्रफल, तो उसका कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। तो देखिए 6 की जगह ऐसे कैसे, एक ही जगह क्या आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर ऐसे कैसे ही, तो 600, वो ये हो जाएगा आपका कितना 600। तो बस अब आप किसके लिए निकाल लीजिए, घनाकार के लोग हैं तो घनाभाकार मतलब इसके लिए निकाल लीजिए। तो घनाभाकार के लिए सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो हम वो ही निकाल देंगे सबसे पहले। लेकिन जो हमें चीज़ें दे रखी हैं वो लिख दो। तो हमें सबसे पहले देखो लंबाई मतलब L मेरे को क्या दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई मतलब B हमें कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, फिर देखो हमें ऊंचाई मतलब हाइट H कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो बस सबसे पहले क्या कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल।
वो होता है आपका 2l प्लस का b मल्टीप्लाई बाय h। तो 2 ऐसे का ऐसे ही, l की जगह हमारा क्या आ जाएगा 22, ये 12.5 प्लस का b की जगह आपका कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय h की जगह आपका कितना आ जाएगा 8। सबको सॉल्व करा लीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई, वो दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22.5 मल्टीप्लाई बाय 8। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका कितना आएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 8। 45 की मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो 8 पंजे 40, 40 का हासिल गया 4, 8 का 16 24, 8 चौक 32, 32 और आपके 4 होते हैं 36, 360 आ जाएगा आपका। तो आपका ये क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका ये क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इधर आया है 360। ठीक है, तो बाकी अभी इसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बाकी तो वाइट बोर्ड भर गया है, अभी आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूँगा, वो सॉरी कुल क्षेत्रफल निकाल लूँगा। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये सारा उतार लीजिए। तो आई होप आपने उतार लिया होगा। तो चलिए इसका कुल क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी जो हमारे डिजिट्स निकले हैं इनको मैं कहीं लिख लेता हूं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी एंड में माइनस करने पर, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों में से किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है या दोनों में से किसका कुल क्षेत्रफल कम है। तो ठीक है, तो उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले इसका देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कितना है इसका 400, और कुल हमारा कितना है, कुल हमारा है 600। ठीक है, तो बस अब इसका भी लिख लेते हैं जो भी अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। तो फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना है 360। यहाँ पे इसका कुल आ जाएगा, जो भी हमने निकाला नहीं, अब हम निकालेंगे। तो अब हम इसका निकालते हैं कुल क्षेत्रफल। इसको भी मैं इतना ही रहने देता हूँ। तो ये हमें लंबाई दे रखी थी, ये हमें चौड़ाई दे रखी थी, और ये ऊंचाई। तो बस अब करना स्टार्ट कीजिए। अब देखो भाई, घनाभाकार का कुल क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, कुल, ये चीज़ जो हमने यहाँ पे करा था इसके नीचे ही अब आपको ये करना है। तो होता है 2LB प्लस का B, वो मल्टीप्लाई बाय BH प्लस का HL। तो दो ऐसे कैसी, L की LB मतलब 12.5 मल्टीप्लाई बाय B की जगह आपका क्या आएगा 10 प्लस का BH मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस का HL मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 12.5। दो ऐसे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, प्लस का 8 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो आपका कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, प्लस का 8 की मल्टीप्लाई 12.5 से होगी तो 40, 40 का हासिल गया 2, 8 का 16.2 हासिल गया, और 10 आ जाएगा आपका। तो पॉइंट के आगे पॉइंट के पीछे अगर कितने भी ज़ीरो तो कोई फ़र्क उरक पड़ता नहीं है। इन सबको आप सबको टोटल करा लो तो कितना हो गया 90, 215 हो गया। 215 को करवा लेंगे तो आपका आएगा 430। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल हमारा निकला है वो कितना निकला है 430 निकला है। अब देखिए, अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका वो कह रहा है किस डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो एक बात बताओ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 360, इसका कितना है 400। तो दोनों में से कौन सा अधिक है, 400 अधिक है। तो बस तो लिखेंगे घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो देखो भाई कितना अधिक है, 400 में से कितने चले जाएंगे 350, इसमें से घटा देंगे, दोनों में से कंपेयर कर लेंगे, उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 350 वो 360
कितना अधिक है? 40। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर, अब ये कह रहा है किसका कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो देखो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 430 और इसका कितना है? 600। तो 600 ज़्यादा है, वो 600 कम है या 430 कम है? यही वाला कम है, तो इसका मतलब घनाभाकार का कम है इस बार। ये वाला घनाकार था और ये घनाभाकार, हाँ घनाभाकार का कुल क्षेत्रफल अधिक है, वो सॉरी कम है, कम की बात कर रहा है ये वाला। तो देखिए कितना कम है, ये 600 है, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? 430 जो हमने निकाला है इधर। तो दोनों में से कितना का गैप आ रहा है? 170 सेंटीमीटर का। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको नहीं फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आएंगे। तो चैनल को प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।